आज से लगभग 5000 साल पहले महर्षि पतंजलि ने एक किताब लिखी थी जिसका नाम है योग सूत्र। तो उसके बारे में जितना बोला जाए उतना ही कम है, पहली चीज तो। और दूसरी बात ये, तब वो जितनी रेलेवेंट रही होगी आज भी उतनी रेलेवेंट है वो। अगर उसको फॉलो किया जाए तो लगभग 2 लाख किताब पढ़ने के बराबर एक बुक से उतना ज्ञान मिल सकता है। तो आज हम शुरू करते हैं योग सूत्र। योग सूत्र के 4 पाद हैं, मतलब 4 अध्याय हैं। पहले अध्याय का नाम है समाधि पाद, दूसरा साधना पाद, तीसरा विभूति और चौथा कैवल्य। तो अभी हम समाधि पाद के 52 श्लोक की बात करेंगे। जो पहला श्लोक पतंजलि की स्तुति है और उसके बाद 51 श्लोकों में चित्त के बारे में, चित्तवृत्तियों के बारे में, चित्तवृत्तियों के निरोध के बारे में सब बताया गया है। ठीक है, तो शुरू करते हैं। पहले मंत्र से शुरू करेंगे जिसमें स्तुति, उनको नमन कर रहे हैं अपन महर्षि पतंजलि को। ओम योगेन चित्तस्य पदेन वाचाम मलं शरीरस्य च वैद्यकेन योऽपाकरोतं प्रवरं मुनीनां पतंजलिं प्राञ्जलिरानतो अस्मि। इसका अर्थ है कि मैं उस सर्वश्रेष्ठ मुनि को, जो जिनका नाम पतंजलि है, उनको प्रणाम करता हूं, क्योंकि उन्होंने योगेन चित्तस्य, चित्त की शुद्धता के लिए योग बताया, पदेन वाचाम, वाणी की शुद्धता के लिए व्याकरण, और शरीर की शुद्धता के लिए, पवित्रता के लिए बताया उन्होंने औषधियां। उन महानतम ऋषियों में से एक महर्षि पतंजलि को मैं नमन करता हूं। अब पहला सूत्र की बात करते हैं। अथ योगानुशासनम, मतलब महर्षि पतंजलि कहना चाहते हैं कि अथ, अब वो शुभ घड़ी आ गई है जब मैं योग का रहस्य पूरे दुनिया को बताना शुरू कर रहा हूं। ठीक है। दूसरा, योगस चित्त वृत्ति निरोध है। इसमें बताया गया है कि योग है क्या। जब पता तो चल गया योगानुशासनम, योग है क्या। चित्त की वृत्तियां, बहुत सारी वृत्तियां असंख्य होती है, पर चित्त में थोड़ी वृत्तियां ली गई है 5, वो अभी आगे बताएंगे। पहले चित्त की वृत्तियों को रोकना, निरोध मतलब उन पे रोक लगा देना, यही क्या है, योग है। योगस चित्त वृत्ति निरोध है। तीसरा, तदा दृष्टु स्वरूपे अवस्थानम, इससे होगा क्या, इससे हमें ईश्वर की प्राप्ति होगी। तदा मतलब तब, दृष्टु परमात्मा, स्वरूपे अवस्थानम, जब चेतना एकदम स्थिर हो जाएगी तो उस टाइम पर क्या अनुभव होगा, हमको परमात्मा का एहसास होगा, आत्मा से परमात्मा का मिलन होगा, और जो कि अपने ही स्वरूप में विद्यमान है, अपने ही वैभव से प्रकाशमान है, वो कौन है, परमात्मा, उसका स्वरूप हमें पता चलेगा। ठीक है। चौथा, वृत्ति सारूप्यम इतरत्र, वृत्तियां हमें उस परमात्मा तक पहुंचने से रोक के रखती है। चेतना में जब भारी हलचल आती है तब हम उसको पहचान पाते हैं। परमात्मा हमारी सारी जितनी भी वृत्तियां हैं उनके अंदर जकड़ा हुआ रहता है, तो हम उसको ढूंढ नहीं पाते हैं। जब वृत्तियां हट जाएंगी, वृत्तियों का निरोध करेंगे, तब जाके क्या विकसित होगा, हमारी चेतना में वो स्थिरता आएगी जिससे हम परमात्मा को देख सकें या उन्हें प्राप्त कर सकें। उसके बाद पांचवा बोलता है वृत्तयः पंचतयः क्लिष्टा अक्लिष्टा। वृत्तियां 5 प्रकार की होती है, क्लिष्टा अक्लिष्टा। मतलब क्लिष्टा मतलब कष्टकारी और विघ्न डालने वाली और अमंगलकारी, और दूसरी होती है अक्लिष्टा मतलब निर्विघ्न और अकष्टकारी। ठीक है। अब आगे बात करते हैं कौन कौन सी वृत्तियां हैं। 5 प्रकार की वृत्तियां बताई गई है। प्रमाण, विपर्यय, विकल्प, निद्रा, स्मृति है। प्रमाण मतलब सही या सिद्ध ज्ञान, विपर्यय मतलब दोषपूर्ण निर्णय, उसके बाद तीसरा आता है विकल्प, विकल्प मतलब कल्पनाएं, चौथा आता है निद्रा, निद्रा सबको पता ही है, और 5वां स्मृति, पुरानी स्मृतियां जिनको हम छोड़ के जाने नहीं देना चाहते वो। तो ये 5 प्रकार की वृत्तियां बताई गई है। पहली वृत्ति की चर्चा करते हैं। प्रत्यक्षानुमानागम प्रमाणानि, प्रत्यक्ष सही धारणा, एकदम सही धारणा, वो होती है प्रत्यक्ष। अनुमान, अनुमान होता है जो हम तथ्यों और उनके बेसिस पे जो भी निष्कर्ष निकालते हैं अपने अनुभव से, उन सबको बोलते हैं प्रत्यक्षानुमानागम, अनुमान। उसके बाद आती है आगम है, जो धार्मिक ग्रंथों का ज्ञान रखने वाले ऋषि मुनि या फिर जो भी लोग हैं उनसे हमको जो ज्ञान प्राप्त होता है धार्मिक ग्रंथों से, उसको बोलते हैं आगम है। तो 3 प्रकार की होती है, प्रत्यक्षानुमानागम प्रमाणानि। उसके बाद दूसरा विपर्ययो मिथ्या ज्ञान मत द्रूप प्रतिष्ठम, मतलब गलत धारणाएं बनाने से हम दोषपूर्ण निर्णयों पर पहुंचते हैं। उससे क्या होता है, जो असली बात है वो तो पहुंची ही नहीं, और दूसरी गलत बातों की तरफ अपना ध्यान चला गया।
कि यार ये आदमी ऐसा है तो ये ठीक नहीं है, तो ये मन में अपनों ने क्या करी, गलत धारणा बनाई, उससे दोषपूर्ण निर्णय भी बना लिया कि इसका शायद कैरेक्टर भी ढीला ही होगा, ये अच्छा कैरेक्टर का इंसान भी नहीं है। इससे क्या पता वो आदमी यथार्थ में कैसा था, वास्तविकता में वो आदमी कैसा था, ये हम भूल गए और हमने क्या बना लिया, एक दोषपूर्ण निर्णय बना लिया। तो ये भी एक तरीके की क्या है, वृत्ति है। तो ऐसी वृत्तियों से हमको बचना चाहिए, यही बोल रहे हैं महर्षि पतंजलि। ठीक है। विपर्ययो मिथ्या ज्ञान मत द्रूप, मतलब झूठा ज्ञान, और प्रतिष्ठा मतलब वो अपनी चेतना के अंदर आके बैठ जाता है। उसके बाद में है विकल्प। विकल्प कैसे, शब्द ज्ञानानुपाति, शब्द ज्ञानानुपाति वस्तु शून्यो विकल्प, अर्थात शब्द ज्ञान, वास्तविक ज्ञान की बात नहीं कर रहे, सिर्फ शब्दों को बुनते जा रहे हैं, कुछ भी मन से सोच रहे हैं, वास्तविक ज्ञान तो पता ही नहीं है, कल्पनाएं बना रहे हैं कि यार वो मेरे को ऐसा बोला, या फिर वो मेरा फोन नहीं उठाई तो क्यों नहीं उठाई, शायद वो मेरे ऊपर चीट तो नहीं करी गई, कहीं उसको कोई दूसरा तो नहीं मिल गया। ये क्या है, ये अजम्पशंस है, ये कल्पनाएं हैं। आपने जाना ही नहीं कि उसकी वास्तविक परिस्थिति क्या थी, हो सकता है वो बीमार हो, कुछ भी हो सकता है, पर अब उन्होंने मन में कल्पनाएं जो बना ली उसको बोलते हैं विकल्प। ये भी एक तरीके की वृत्ति है जिसको रोक लगाना चाहिए। चौथा वृत्ति होती है निद्रा। निद्रा अभाव प्रत्यालंबना वृत्तिर निद्रा, गहरी नींद लेने से ज्ञान समाप्त हो जाता है और अस्तित्व के अभाव की एहसास होता है, अस्तित्व के अभाव महसूस होता है हमें। ठीक है। और उसके बाद है आखिरी स्मृति। स्मृति मतलब पुरानी बातों को या फिर शब्दों को जाने नहीं देना, अपने दिमाग में बिठा के रखना। इसका सूत्र है अनुभूत विषयासम प्रमोशः स्मृति ही, अर्थात अनुभव और शब्दों, इन दोनों का संग्रह है, वही स्मृति है। किसी ने मेरे को कुछ बोल दिया, अच्छा या बुरा, मैं मन में बैठा के बैठा हूं, यार उसने मेरे को गाली दे दी, उसने मेरे को अच्छा बोल दिया, तो मन में नहीं रखा, बैठा के रखना है, जाने देना है इनको। ठीक है। एक स्मृति थी, अच्छा टाइम आया बुरा टाइम आया, जाने देना है चीजों को। ठीक है। और दूसरा अनुभव, उसने जब ऐसा किया था तो मुझे बड़ा गंदा महसूस हुआ था, उसने जब मेरे ऊपर चीट किया था मुझे बहुत खराब लगा था, तो उस चीज को मन में बैठा के नहीं रखना है, लेट इट पास, लेट इट गो, वैसा वाला लेट गो करना है हर चीज को। ठीक है। और दूसरे शब्द अच्छे भी हो सकते हैं, बुरे, उसने गाली दे दी या उसने कुछ अच्छा बोल दिया, तो खुश नहीं होना है या दुखी नहीं होना, संभाव रखना है। अनुकूलता प्रतिकूलता, सफलता असफलता, सिद्धि असिद्धि, पराजय जय, उन सब में आत्मस्थ रहते हुए स्थिर रहना ही क्या है, योग है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट, इसका दूसरा पार्ट भी जल्दी आएगा।